3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। किशनगंज थाने पर तैनात एएसआई उग्राराम की दौरान इलाज हुई मौत। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 29 दिसंबर से थे अस्पताल में भर्ती। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किशनगंज थाने पर तैनात एएसआई उग्राराम का 29 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद रविवार सुबह क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में दौरान इलाज देहांत हो गया। किशनगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि एएसआई उग्राराम राजस्थान पुलिस के एक कर्मठ और साहसी पुलिसकर्मी थे। 29 दिसंबर को राजकार्य से जाते समय ग्लोबल कॉलेज जनाना मार्ग पर उदय गैस एजेंसी के मिनी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उग्राराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने नज़दीकी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची किशनगंज थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू की। आज इलाज के दौरान उग्राराम की मृत्यु हो गई। उग्राराम की मृत्यु जिला पुलिस के लिए अपूर्णीय क्षति है। फिलहाल उग्राराम के शव का जेएलएन अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। जी सर, क्या मामला हुआ था? देखिए, थाना किशनगंज पे पदस्थापित थे उग्राराम एएसआई थे, हमारे परिवार के सदस्य थे पुलिस के। और 29 तारीख को वो किसी राजकार्य से ग्लोबल तिराई की तरफ जा रहे थे। वहाँ लोडिंग कोई पिकअप थी, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस पर हमने एक प्रकरण भी दर्ज किया था, जिसमें गाड़ी को जब्त भी किया है और जो अनुसंधान में बनती हैं वो सभी हमने पूर्ण की हैं। आज उनकी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में इतने दिनों से भर्ती थे जेर इलाज, आज उनकी दौरान इलाज डेथ हो गई है और अब उनकी बॉडी जेएलएन में लाए हैं और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हमारे पुलिस परिवार के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि हमारे परिवार का हमने एक मेंबर को दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मृतक उग्राराम के रिश्तेदार सुशील चौधरी ने बताया कि उदय गैस एजेंसी के लोडिंग ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे उग्राराम को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर इलाजरत थे, जिन्हें आज बचाया नहीं जा सका। पुलिस उनको मृत्युकारित करने वाले ट्रक चालक पर कड़ी कार्रवाई करे। मृतक एएसआई उग्राराम के परिवार में 2 बच्चों की शादी फरवरी में होनी थी। वे शादी की तैयारियों के लिए 1 जनवरी से छुट्टी लेने वाले थे। इससे पहले ही वे काल के मुंह में समा गए। देखिए, ये 29 दिसंबर 2020 को अपनी ड्यूटी से, ये किशनगंज थाने में एएसआई के पद पे है उग्राराम जी चौधरी, अपनी ड्यूटी से निवृत्त होकर अपने घर जा रहे थे लोहागढ़ के अंदर। तो ये अपनी बाइक से रवाना हुए थे और जो ग्लोबल कॉलेज है उसके पास में उदय गैस एजेंसी का लोडिंग टेम्पू बहुत ही लापरवाही पूर्वक और तेज़ गति से आके इनको टक्कर मार दी और एक्सीडेंट कर दिया। ये गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी टाइम राहगीरों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। जो किशनगंज थाना है उनको सूचना दी गई
वो भी तुरंत मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है नज़दीक का, वहाँ एडमिट कराया। वहाँ पर सारा पुलिस प्रशासन और का सहयोग भी रहा था और लगातार इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ये सीरियस थे और वेंटिलेटर पे थे शुरुआत से ही, और तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके लिए हमने कृष्णगंज थाने में जो लोडिंग टेम्पो का जो लापरवाही चालक चलाया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवा चुके हैं और उसकी जांच जारी है, कार्रवाई चालू है। अभी आज इनकी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास इनकी डेथ हो चुकी है। तो जो लोडिंग टेम्पो वाले ये इस तरह के जो शहर के अंदर जो चला रहे हैं अनवांटेड ही है, इसकी स्पीड और लापरवाही पूर्व चलाना, लोगों को इस तरह काल के ग्रास मौत के मुंह में पहुंचा देना, ये बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है। क्या उम्र होगी इनकी? उम्र लगभग इनकी 45 साल है, अभी यंग है। शादी भी है बच्चों की? बच्चों की इनके 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों की शादी अभी 16 फरवरी को इन्होंने निर्धारित कर रखी है। पूरी शादी की जो तैयारी है वो पूरे चरम पे है और 1 तारीख से इन्होंने अपनी बच्चों की शादी करने के लिए 1 जनवरी से छुट्टियां भी ले रखी है 30 दिन की, ताकि बच्चों की आराम से शादी कर सकूँ। एक उस हिसाब से इन्होंने कर रखा, लेकिन अभी ये इस तरह का बड़ा हादसा हो गया। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? पोस्टमार्टम अभी चालू है, कार्रवाई संपूर्ण चालू है। पुलिस के अफसर भी आए हुए हैं और जो माननीय एसपी साहब है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि परिवार के लिए जो भी सहयोग बने वो उस हिसाब से प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहयोग रखे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ललित भाटी के पुत्र कौस्तुभ सिंह ने पार्षद पद के दावेदारों से लिया आवेदन। पिता स्वर्गीय ललित भाटी के लेटर हेड पर लिखकर आला कमान तक पहुंचाए दावेदारों के नाम। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कांग्रेस के वरिष्ठ व दबंग लीडर स्वर्गीय ललित भाटी दिवंगत होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जूझ रहे हैं। चौंकी मत, स्वर्गीय ललित भाटी के पुत्र कौस्तुभ सिंह भाटी ने अपने पिता की विरासत की राजनीतिक कमान संभाल ली है। अपने स्वर्गीय पिता के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वाले लेटर हेड पर अब उनके पुत्र कौस्तुभ सिंह भाटी ने 2 दर्जन से ज्यादा दावेदारों के नाम प्रदेश नेतृत्व तक भेजने के लिए निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन को सौंप दिए हैं। समस्त दावेदारों के नाम लेटर हेड पर अंकित कर कौस्तुभ सिंह भाटी ने अपने हस्ताक्षर युक्त लेटर हेड को बंद लिफाफे में विजय जैन को सौंपा। विजय जैन से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार वे दावेदारों से आवेदन लेकर आला कमान तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्हीं किसी के व्यक्तिगत नामों की जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को ही श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा का कौस्तुभ सिंह भाटी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय ललित भाटी के देहांत के बाद अब उनके पुत्र कौस्तुभ सिंह भाटी का राजनीतिक दबदबा कोली समाज और कांग्रेस में किस तरह से बढ़ने लगा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
मजदूर किसान शक्ति संगठन जन जागृति यात्रा पहुंची अजमेर। जिला राजसमंद के भीम से गांव शहर जन जागृति फैलाते हुए पहुंचेंगे सांजापुर बॉर्डर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर के साथ ही PUCL के बैनर तले जिला राजसमंद के भीम से किसानों के समर्थन में निकली जन जागृति यात्रा रविवार को अजमेर पहुंची। बजरंगल चौराहे पर पहुंची यात्रा ने लोगों में किसानों के समर्थन के लिए जन जागृति पैदा करने के लिए नुक्कड़ सभा की। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बताया गया कि किस तरह से किसानों को लूटने का काम केंद्र सरकार कृषि कानूनों के माध्यम से कर रही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रतिनिधि शंकर सिंह ने बताया कि वे लोग गांव-गांव, शहर-शहर एक ट्रैक्टर और एक वाहन के माध्यम से हर जगह रुक कर लोगों को सरकार की मंशा और किसानों की मांगों की जानकारी दे रहे हैं। आखिरी पड़ाव राजस्थान का सांजापुर बॉर्डर होगा, जहां वे किसानों के साथ आंदोलन में शरीक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश का अन्नदाता मंडी को निजी हाथों में नहीं देने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वेयर हाउस मालिकों को फसल इकट्ठा करने की खुली छूट देकर जनता को लूटने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 50 दिन से सिंघू बॉर्डर सहित दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लाखों किसान आंदोलनरत हैं, जिनमें से 1-2 किसानों की रोज मौत भी हो रही है। फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हम लोग भीम से निकले हैं। भीम जिला राजसमंद में है और जहाँ भी शाम हो जाती है वहाँ रुक रहे हैं। और एक ट्रैक्टर है और एक ही गाड़ी है और हम ये यात्रा लेके निकल रहे हैं और बॉर्डर पे जाएंगे, सांजापुर बॉर्डर। वहाँ पे किसान भाई बैठे हैं। हम भी किसान हैं, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़मीन हमारे पास भी है। और आज सबसे बड़ा संकट है कि वो देश का अन्नदाता जो है वो अपनी कुछ नहीं मांग रहा, वही कह रहा है कि भाई मंडी जो है वो प्राइवेट में मत करो, मंडी की व्यवस्था सरकार के साथ रहने दो। सरकारी मंडी चलेगी तो किसानों को अपनी उसकी वाजिब दाम उसको मिलेगा, MSP की गारंटी होगी और वो कानून की गारंटी चाहिए। लेकिन सरकार आज पूरा इस चक्कर में लगी हुई है कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अगर ये मंडी व्यवस्था चली जाएगी तो उनसे जो वो खरीदेंगे किसानों से, वो जमाखोरी बढ़ेगी, क्योंकि उनके बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए हैं, वो जमाखोरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो जमा करेंगे तो उससे, और कानून में ये हटा दिया इन्होंने कह दिया कि आप जमाखोरी कर सकते हो, आप जितना जमा आपके ऊपर है। तो इससे बहुत बड़ा एक संकट आने वाला है। किसानों से आप खरीदोगे ही नहीं तो आप राशन में गेहूं भी कहाँ से दोगे, उसमें भी आप कैशलेस की बात कर लोगे। तो ये बहुत बड़ी किसानों का जो संकट है इस समय। और आज हर दिन एक शहीद हो रहा है। आज 60 से ज़्यादा किसान तो शहीद हो चुके हैं और किसान बातचीत में बार बार बातचीत करेंगे, रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। तो रास्ता निकालने में किसानों ने साफ कहा कि आप इन काले कानूनों को रद्द करो, हमसे पूछ के बनाया नहीं है और कोविड के दौरान ये सब कर दिया। और किन के दबाव में सरकार नहीं सुन रही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 6000 करोड़ रुपए दिए गए। हम पूछ रहे हैं किसने दिए तो वो बताते नहीं, वो कह रहे हैं ये गुप्त है। ये गुप्त क्यों है? कौन आपको चुनाव में टाइम पैसा देता है तो वो गुप्त कैसे हो सकता है? अगर वो उनको मालूम है कि ये बता देंगे तो ये पूरा का पूरा भंडाफोड़ इसलिए हो जाएगा। कौन दे रहा है इसका मतलब सरकार भी फिर वही चलाएगा जो पैसा दे रहा है। तो आज सरकार राजनीति हो रही है ज़्यादा। राजनीति कैसी? वो राजनीति तो हमेशा होगी, वो तो कहीं टिकी। ऐसा नहीं है कि राजनीति बाहर है नहीं। राजनीति ये राजनीति है।
आप ऐसा कानून बनाने वो राजनीति है, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी आप ऐसे कैसे कह सकते हो राजनीति से बाहर है? वो तो है ही है, उनका मुद्दा यही है। अच्छा, तो आप जगह जगह जाके किस तरह से हम अभी अब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम चेतना जागृति की बात कर रहे हैं। लोगों के सामने हमारे पास खूब सारे फ्लैक्स हैं, उसमें हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या है स्थिति, और ये ट्रैक्टर आपके सामने है इधर, जो ये पूरे ट्रैक्टर की यात्रा को लेके हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मुकेश और विनीत, बालू जी। हाँ नहीं, तो ये आपका देखिए, वहाँ पे मेरा नाम शंकर सिंह है और मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मजदूरों और किसानों का मसला है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है कि किसान बचेगा तो बाकी सब जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। कोई और भी लोग जुड़ने वाले और ट्रैक्टर भी जुड़ने की संभावना? जितना इसमें क्षमता है उतना 20 लोगों का हम प्रोग्राम बना के इसमें नाम ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो क्या ट्रैक्टरों की ट्रॉली भी निकल ये है ना, ट्रॉली यात्रा निकली जाएगी? ट्रैक्टर यात्रा के साथ ही चल रही है ना, ये ट्रॉली साथ चल रही है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में संतों के साथ समाज घर घर से लेगा सहयोग। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सनातन धर्म की प्रेरणा अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के आश्रमों के साथ समाज घर घर से राशि एकत्रित कर सहयोग करेगा। ऐसा निर्णय अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजमेर में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया। शादानी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल और महामंडलेश्वर हंस राम उदासीन ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 2 दिवसीय आयोजन में अलग अलग सत्रों में आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सनातन धर्म प्रचार के लिए विशाल रथ शादानी दरबार रायपुर की ओर से तैयार करवाया जाएगा और देश भर में संतों द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होगा। आगामी सितंबर 2021 में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देश भर में लॉकडाउन के समय आमजन हितार्थ सेवा कार्य किए गए और उसी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 3 सेवा कार्यों को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पक्षियों के लिए दाना व्यवस्था, गाय माता के लिए चारा सेवा एवं जरूरतमंद परिवारों को भंडारे की व्यवस्था देश भर के सभी आश्रमों में संचालित की जाएगी। 25वीं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा में इस वर्ष 19 से 27 जून तक सिंधु महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संतों के 2 शाही स्नान की तिथियां 20 और 24 जून तय कर दी गई। सिंध से आए हिंदू नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए मांग की गई कि शेष रहे नागरिकों के लिए नागरिकता के नियमों में सरलीकरण कर शीघ्र निपटारा किया जाए। 2 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी खिम्या दास सतना, राष्ट्रीय महामंत्री महंत श्यामदास उदासीन, महंत हनुमान राम तीर्थ राज पुष्कर, अजमेर के स्वामी ईश्वरदास, स्वामी आत्मदास, साईं अर्जुनराम, भाई फत्तनदास, साईं राजूराम उपस्थित थे। आखिर में महंत स्वरूप दास उदासीन ने सभी का आभार प्रकट किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड,
नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी 9-10। ये कार्यकारिणी की बैठक एक तो सिंधु संस्कृति सभ्यता सनातन के लिए इनमें कई मुद्दे लेने थे, और उससे अधिक कहीं श्री राम मंदिर के लिए राशि संग्रह सेवा निधि इकट्ठा करने के लिए पूरे भारत के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आए हैं। वो यहाँ से जाने के बाद अपने अपने स्थानों में श्री राम मंदिर का निधि संग्रह का अपने भक्तों को अपने प्रवचन में अपने आश्रम में सबको कहेंगे। और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की तरफ से 21 लाख रुपए की चेक देंगे। सब हम लोग संत जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है। और साथ ही जो भी आगे इस कार्यक्रम को जैसे जैसे निधि संग्रह का रहेगा, क्योंकि 3 साल तक ये सेवा चलेगी, हम अपने भक्तों को प्रेरित करते रहेंगे। और इन महापुरुषों को ये भी क्या है, जो टोलियाँ आएगी निधि संग्रह की, उनके साथ जो व्यवस्था बनी, जो उनकी कूपन की व्यवस्था है, हम ये चाहेंगे हर एक सनातन धर्मी चाहे किसी भी परिस्थिति में है, कम से कम जो कूपन है 10 रुपये का, अधिक से अधिक कूपन 1000 रुपये का है, और 2000 रुपये से ऊपर वाले चेक दें और अधिक से अधिक चेक राशि दें। और हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे भामाशाह आएँ श्री राम मंदिर में जो करोड़ रुपए से ऊपर आए, हम उनकी सम्मान राशि लेकर श्री राम मंदिर में उनकी सेवा तथ्य पहुंचाएंगे। और जितने भी सिंधी समाज के या अन्य सनातन धर्मी NRIs है, हमने इस मंच से आह्वान किया उनको कि आप लोग भी अपने NRI फंड से, आप लोगों को परमात्मा ने खूब धन दिया है, डायरेक्ट अपने उस खाते से उनको धन संग्रह करवाएं। यहाँ जिनके यहाँ खाते हैं NRI NRO, वो यहाँ देना चाहें तो यहाँ भेज दें। हर एक किस्म की सहूलत पर हम लोग सबसे परस्पर संपर्क करेंगे अपने भक्तों से। और जो निधि टोलियाँ आएगी हमारे पास, गांव, गली, खेड़ा, बस्ती, जहाँ भी सनातन धर्मी है, वो लक्ष्य रखा गया है 51 करोड़ परिवार से हम लोग मिलेंगे निधि संग्रह के लिए। चाहे वो हमें 10 रुपये का कूपन ले, हम लोग वो भी लेके, श्री राम मंदिर सबके आस्था का प्रतीक है। हम लोग चाहते हैं हर एक सनातन धर्मी उसमें सेवा करे। बाकी राम मंदिर के लिए धन की कमी नहीं है। चाहे तो एक ही भामाशाह हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी दे सकते हैं, पर नहीं, हमने सनातन हिंदू धर्म की भावना जोड़ने के लिए सभी से वो रखा है कि सभी लोग उसमें सेवा करें अपनी। जिस प्रकार हमारे 500 साल से पूर्वजों ने इसके लिए कई कुर्बानियाँ दी, उन्होंने सपना देखा, पर ये सपना आज इस पीढ़ी को सौभाग्य मिला है कि आज राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये पीढ़ी धनभाग है जो अपने पूर्वजों के सपने देख रही है, और हमको पूर्वजों का पितृ ऋण चुकाने का मौका मिला है, और उनके सपनों को साकार करने की सेवा हमको दी है। ये सेवा हम लोग बहुत भाव प्रेम से करेंगे। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनाई गई नसीम अख्तर का पुष्कर में जोरदार स्वागत। पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक कर ब्रह्मा मंदिर में माथा टेका, मांगा आशीर्वाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नवनियुक्त पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ शनिवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची, जहां रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने कस्बे भर में जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कस्बे के रामधाम तिराहे से शुरू हुआ स्वागत का सिलसिला वरा घाट, गऊ घाट, ब्रह्मा मंदिर होते हुए अंबेडकर सर्किल पर संपन्न हुआ। अख्तर ने सरोवर के गऊ घाट पर दुग्धाभिषेक और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। अख्तर ने बताया कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वे बखूबी निर्वहन करेंगी। आगामी निकाय चुनावों को लेकर अख्तर ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की मांगों को जायज ठहराया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के साथ ही पुष्कर विधानसभा के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जुलूस में मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सभी पदाधिकारी जो बने उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने मुझे अपनी प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। पायलट साहब, गहलोत साहब, रघु जी, सिंह साहब और अजय माकन जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल गांधी जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझकर प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है। मैं उनके विश्वास पर खरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। सभी पदाधिकारियों के साथ मिलजुल कर कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश कांग्रेस जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएं करूँगी, तन मन धन लगा। और साथ ही साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के जितने भी योजनाएं जो लागू हो रही हैं और उन तक योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे, गरीब तक पहुँचे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर जितनी भी योजनाएं चालू की, उन योजनाओं को आम जनता तक लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और सभी को साथ लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ आम जन को कांग्रेस पार्टी से और कैसे जोड़े, युवाओं को जोड़े, महिलाओं को जोड़े, ये काम करें। प्रदेश में कई जिलों में निकाय चुनाव है मैम, इसको किस तरह देखते हैं आप? प्रदेश में निकाय चुनाव है तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। प्रदेश का संगठन, प्रदेश की सरकार, प्रदेश के पदाधिकारी, कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। आने वाले समय में निकाय चुनाव कांग्रेस जीतेगी। मैं एक केंद्र सरकार से एक मांग करना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी से। हमारा किसान जो सड़कों पर है, सड़कों पर घर बनाकर रह रहा है, कड़ाके की सर्दी है दिल्ली में, और हमारा किसान घर बार छोड़कर, हम तो रजाई से नहीं निकलते, हमारा किसान सड़कों पर है। उन किसानों की मांग माने ताकि 3 जो काले कानून केंद्र सरकार लाई है, उन काले कानूनों को वापस लेकर आम जनता को, किसानों को राहत प्रदान करें। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। संस्था प्रथम एक पहल के नन्हे बालक सिद्धार्थ मंडार ने बनाया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2.5 साल के सिद्धार्थ मंडार ने स्केट्स पर 1 किलोमीटर की दूरी 16.5 मिनट में की पूरी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। शायद यह कहावत अजमेर के मात्र 2 साल 5 माह और 22 दिन के नन्हे बच्चे सिद्धार्थ मंडार पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे ठीक ढंग से चल भी नहीं पाते, उस उम्र में इस बच्चे ने स्केट्स पर विश्व कीर्तिमान रच दिया। रविवार को संस्था प्रथम एक पहल द्वारा मेरवाड़ा स्टेट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां संस्था के छोटे से सदस्य सिद्धार्थ मंडार की उपलब्धियों का बखान किया गया। सिद्धार्थ के पिता महेंद्र मंडार ने बताया कि 2.5 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ मंडार ने इनलाइनर स्केट्स पर 1 किलोमीटर की दूरी मात्र 16 मिनट 30 सेकंड में तय कर इतिहास रच दिया। वे खुद एक स्केटिंग कोच हैं, इसलिए घर का माहौल देखकर शायद उसे ऐसा करने की सीख मिली हो। पूरी दुनिया में इनलाइनर स्केट्स में इतनी छोटी उम्र का कोई भी बालक ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए यह विश्व कीर्तिमान बना और पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया। आपका नाम बताएं, किस तरह का रिकॉर्ड दर्ज करा है आपके बेटे ने, वो बताएं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र मंडार है और मेरा बच्चा जो है 2 साल 5 महीने 22 दिन का है। इसने इनलाइनर स्केटिंग, दुनिया में सबसे छोटा इनलाइनर स्केटिंग चलने वाला बच्चा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों रुचि आई इसको स्केटिंग के लिए? मैं बेसिकली स्केटिंग कोच हूँ, तो ये बचपन से यही चीज़ें देखी है, इसने जो देखा है वो सीखा है। तो मैंने कभी इसको फोर्सफुली नहीं कहा कि ये ऐसा सीखे या करे, तो इसे खुद ही पहनता था, करता था और कोशिश करता था। बहुत छोटा था, 1 साल का 2 साल का, लेकिन इसको 1 साल हो गया स्केटिंग चलाते हुए। तो इसका ऐसा जुनून देख के मैंने कहा चलो इसको स्केटिंग सिखाते हैं। तो मेरे को 20 साल हो गए स्केटिंग सिखाते सिखाते, तो मैंने इसको स्टार्ट किया लॉकडाउन में। और जब मैंने देखा कि दूसरे देशों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 3-3 महीने के बच्चे कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो चाइना के बच्चे हैं खूब सारे, तो उन सब पे पूरे विश्व पे भारत का तिरंगा लहरा, ये मेरा सपना था, तो इसको मैंने स्टार्ट किया ये सिखाना। अच्छा, कितनी खुशी और फ्यूचर में क्या प्लानिंग आगे की? मुझे बहुत ही तहे दिल से खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो है कि पूरे विश्व पे अपना तिरंगा लहराएगा। तो इन फ्यूचर प्लानिंग है, जैसा बच्चा चाहेगा वैसा हम करेंगे। अगर ये दूसरा खेल चुनता है तो भी उसमें उतना ही सपोर्ट रहेगा मेरा, और जैसा ये चाहेगा। अच्छा, पहले आपने कभी सुना है कि इतना छोटे बच्चे ने इस तरह की एक्टिविटी में अपना नाम दर्ज किया हो? हाँ, मैं जब इसका सोचा था, इसलिए पकड़ता था स्केटिंग, तो मैंने एक बार गूगल पे सर्च किया। मैंने कहा कि स्केटिंग अगर मान लो इसको सिखाऊं तो कोई करता भी है कि नहीं करता, अगर रिस्की तो नहीं इतने छोटे बच्चे को स्केट्स पहनाना। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो कोई भी बच्चा नहीं है जो इनलाइनर, मतलब 7-8 साल से नीचे कोई मेरे को मिला नहीं। तो मैंने कहा ये तो अजीब सी बात है, मैं स्केटिंग सिखा देता हूँ 4 साल के बच्चे को ही, बहुत परफेक्टली सिखा देता हूँ, तो कोई नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा ये अछूता है, क्योंकि बहुत रिस्की गेम है, इसमें लगने की बहुत संभावना है। इसके 2 बार गिरा भी है, टांके भी आए हैं इसके, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि गेम है, स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है लगना और सारी चीज़ होना। तो जो नाम दर्ज हुआ है वो किस चीज़ को लेकर हुआ है? इसको इनलाइनर, इसके सबसे छोटा कम उम्र का बच्चा इनलाइनर स्केटिंग चलाने में दर्ज हुआ है। और मैं फिर बाद में जैसे इसके प्रारूप पे आया, फिर भाई साहब यहाँ पे भी आया रिकॉर्ड बनने के बाद गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो भाई साहब से मैंने बोला भाई साहब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, अरोड़ा जी। तो फिर इन्होंने देखा कि बच्चे ने पूरे विश्व पे तिरंगा लहराया है, तो इन्होंने बिल्कुल निःशुल्क ये आपके लिए सब पूरा उपलब्ध कराया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिद्धार्थ ने अजमेर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराकर नाम रोशन किया है। इस मौके पर सिद्धार्थ के माता पिता और परिवारजन भी मौजूद रहे। सभी ने नन्हे से सिद्धार्थ मंडार की तारीफ करते हुए उसकी हौसला अफजाई की। बच्चे ने नाम बता। छोटा बच्चा है आपका, जी बच्चे को इतना रिस्की गेम आज ने इतना वर्ल्ड लेवल पे जी तो आपको क्या लगता है, डर तो लगा होगा छोटे बच्चे को, माँ हो आप उनकी? जी, शुरू में करता था तो मुझे थोड़ी झिझक होती थी। मैं इनको, इसके जो पापा हैं कोच इसके, उनको भी कहती थी कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ये इतना छोटा है। पर इसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कि खेलना भी स्केट्स के साथ में है, पहनने की कोशिश करना, स्केट्स को ठीक करना, तो इसके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, लेके भी सो जाएगा कभी कभी स्केट्स को। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर बच्चा इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है तो क्यों ना हम इस पर प्रयास करें। और इसने बहुत अच्छा
अच्छा किया है और हम सभी का नाम रोशन किया है। आगे भविष्य में बच्चा क्या करेगा आप स्पोर्ट्स में, और क्या इससे उम्मीद करते हैं? जी, मैं तो बिल्कुल इच्छा है मेरी कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे, और जो इसको खेल पसंद आए, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ही करेगा या उस खेल का नाम ले, जिसमें भी इसको इंटरेस्ट है उसमें हम ज़रूर इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे ताकि वो भारत का नाम विश्व स्तर पर या विश्व पटल पर चमकाए। स्कूल जाता है बच्चा? नहीं, स्कूल नहीं जाता। प्ले स्कूल में? नहीं, प्ले स्कूल में भी नहीं जाता। जी, मैं डॉक्टर सतीश अरोड़ा। ये महेंद्र जी जो हैं सर, इन्होंने आज ये समझिए अपने अजमेर का नाम तो रोशन किया ही किया है। बच्चा तो अभी 2 साल का है, उसका जो आज फलस्वरूप अपन देख रहे हैं वो मेहनत इनकी है। तो इन्होंने ऐसी सोच रखी और उस सोच को लेके आगे बढ़े और उस पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हुए आगे बढ़ कर के और उस मुकाम को हासिल करा। आज बच्चे ने जो रिकॉर्ड कायम करा, तो बहुत बहुत साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने अजमेर का, राजस्थान का, भारत का नाम रोशन किया। मेरे पास आए, मैंने कहा कहीं दिक्कत नहीं है। इस तरह के इवेंट के लिए मेरवाड़ा स्टेट हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए खुला है। भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का लगा मेला। 80 वार्डों से लगभग 800 उम्मीदवारों ने जताई दावेदारी। निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक लावटी ने लगाई चौपाल। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सांगानेर के विधायक व पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक लावटी रविवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी नयन समारोह स्थल में अजमेर के समस्त मंडलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें सांसद, विधायक, शहर अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनावों में भाजपा से दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन लिए। अरुण चतुर्वेदी को आवेदन देने वाले बड़ी संख्या में समारोह स्थल पहुंचे। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों से लगभग 800 दावेदारों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, जिनकी छटाई करने के बाद चुनाव प्रभारी को सौंपा गया। अब आलाकमान प्रत्याशी चयन कर नामों की घोषणा करेंगे। सर हमें मालूम हुआ, हमने सर आए हुए हैं हमारे भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी मंत्री हैं सर। तो हम भी हमारी उम्मीद को लेकर के आए हैं, भाजपा पार्टी से टिकट की उम्मीद करते हैं सर, और मैं चाहती हूँ पार्टी का सपोर्ट मिले मुझे सर। हमने कॉलोनी में पूरा अपना प्रचार किया है और उनका समर्थन लिया है सर लोगों की उम्मीद पे ही हम खड़े हुए हैं। तो सर पार्टी का पूरा सहयोग मिले सर हमें, प्लीज़। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मीडिया से बात करते हुए चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 5 वर्षों में एक बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने और वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, इसलिए हर कोई दावेदारी जताता है, लेकिन पार्टी सभी से सलाह मशवरा और सुझाव लेने के बाद ही संभावित जिताऊ योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। उसे पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है। इसके लिए आज सुझाव और समीक्षा कर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को भाजपा महासंपर्क अभियान प्रत्येक वार्ड में चलाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, सभी लोग प्रत्येक घर में जाकर मेरा परिवार भाजपा परिवार, कमल का फूल मेरा चुनाव चिन्ह को लेकर जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए एक ब्लैक पेपर भी जारी करेगी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के राज में तुलनात्मक कार्यों को इस पत्र में समाहित किया जाएगा। पहुंचे हैं, निगम चुनाव है, किस तरह की बैठक रही और किन? आज दोपहर से मैं स्वयं और
भारतीय जनता पार्टी के सांगानेर से विधायक और भारतीय जनता मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाहौटी जी ने हमने सब जयपुर या अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं से यहाँ के 80 वार्डों के बारे में प्रत्याशी की स्वयं की इच्छा और किसी के बारे में सुझाव, इस सब को सबके साथ खुले में बैठ कर के सुना है। सब कार्यकर्ताओं ने बहुत ही स्वस्थ परंपरा के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने सुझाव हम लोगों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी कार्यकर्ताओं को मैंने कहा था कि अपने अपने 2 दिन में अपने सुझाव कोई भी हैं या अपने स्वयं के चुनाव लड़ने की इच्छा है, उस विषय को लेकर के अपने यहाँ के मंडल अध्यक्ष, अपने क्षेत्र के संबंधित विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष और या हमको सीधे भी अपना चाहें तो आवेदन या मौखिक रूप से अपना विषय हमें बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है कि केवल आवेदन के आधार पर हम प्रत्याशी चयन करेंगे। इसलिए किसी भी रूप में अगर किसी की इच्छा है स्वयं की या किसी को लड़ाने की व्यक्त करने के लिए कहा था। कल शाम तक ये मंडल अध्यक्षों के पास, आज हमारे पास सारी ऐसी कार्यकर्ताओं की आई है। मैं कितने कार्यकर्ताओं ने किस किस वार्ड में कुल मंगाई इसका भी आंकड़ा देने की स्थिति में नहीं हूँ। शाम तक ये पूरा कंप्यूटर पर आएगा, तब कुल कितने लोगों ने आवेदन किया इस विषय को आपको यहाँ की अजमेर की टीम देगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में आज जो सब कार्यकर्ताओं को सुना और सबके मन में एक ही इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। सब इसमें सकारात्मक थे। सबका मत था कि जिस प्रकार से पिछले 2 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निरंकुश होकर के काम कर रही है, पिछले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का निगम, केंद्र सरकार के काम और पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम, इन सब को लेकर के जहाँ संपूर्ण जनता में सकारात्मकता का संदेश है, वहीं आम कार्यकर्ता भी पूरा एकमुखी होकर के जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और अपने कार्यकर्ताओं को जिताया, उसी प्रकार जिनको भी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हम काम करेंगे, बोर्ड बनाएंगे। इसकी सकारात्मकता थी। कमल का चिन्ह इसको लेकर के घर घर में जाएगा और उनसे आग्रह करेगा आने वाले निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर के भाजपा परिवार को मजबूती देने का काम करें। मुझे इतना ही कहना था। सर, आपको लगता है कि संगठन से ज़्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो रही है भाजपा? नहीं, मैंने ये सारे विषय बताए जिसमें संगठन ही दूरी है और उस संगठन के आधार पर ही सब चीज़ बढ़ा रहे हैं। भाजपा की नींव जरूर मजबूत होती है, लेकिन जब तक कंगोरा तैयार होता है तब तक वो ढह जाता है। जिस तरह जिला परिषद चुनाव में आपने देखा है, भारत में लगता है नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नींव ही है जो बड़े से बड़े केंद्र की सरकार को चलाती है और किसी को तैयार करती है। तात्कालिक रूप से कोई हवा का झोंका भारतीय जनता पार्टी को डिगा नहीं सकता। एक घटना हमारे मन को नहीं डिगा सकती और ये चुनौती के रूप में आती है। इन सब अनुभव के आधार पर हम और मजबूती से आगे बढ़े। जी, जनता ने भाजपा को वोट दिया था और अंतिम समय में आकर के जहां तक उनको विश्वासघात हुआ, अभी तक पार्टी ने उन नेताओं के खिलाफ या जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत निर्णय किया है और जिनको निकालना था पार्टी निकाल चुकी। बाकी के विषय ध्यान में है, उनके बारे में समय निर्णय होगा। और ये बात जहाँ तक आप कहते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने वोट दिया था, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच से भी पहले भी किया है। जिन लोगों ने पार्टी का मत देकर के पार्टी के विपरीत जाकर काम किया, उनके चेहरों को भी जनता ने देखा है। पहले भी ऐसे चेहरे एक्सपोज हुए हैं और जनता ने ठुकराया है। आने वाले समय में जनता फिर ऐसे चेहरों को ठुकराएगी। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले नेशनल पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अजमेर। राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन भाटिया ने देश में क्रांति का बिगुल बजाने का किया ऐलान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नेशनल पीपल्स फ्रंट एक नया राजनीतिक दल है जो जल्द ही देश के युवाओं को अपनी कार्य योजना में शामिल कर देश में नई क्रांति का बिगुल बजाएगा। दिल्ली में 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन भाटिया ने बताया कि देश का किसान और युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए मोदी यह कृषि बिल लाए हैं।
पंजाब से राजस्थान के अजमेर में अल्प प्रवास पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन भाटिया ने बताया कि नेशनल पीपुल्स फ्रंट जल्द ही देश भर में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एक्चुअली नेशनल पीपल्स फ्रंट जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है जो कि नेशनल लेवल की राष्ट्रीय जो है नेशनल पार्टी हमने बनाई है। और मैं थोड़ा सा अपना बता दूं, मैं खुद एडवोकेट हूं पंजाब में, और हमने आम लोगों के साथ मिलकर जो आम लोगों की समस्याएं हैं, जो कि पिछले 73 ईयर से 73 साल से किसी भी सरकार ने हल करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जो हेल्थ की समस्या है या कोई और समस्याएं हैं, जो बेसिक नीड्स है, पावर्टी है, भुखमरी है, किसी भी सरकार ने चाहते हुए भी इसको हल करने की कोशिश नहीं की। और जो भी सरकार सेंटर में, केंद्र में सरकार आई, उन्होंने या तो जात पात के नाम पे या मजहब के नाम पे लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, या फिर धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की। हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, उसका जो मुख्य एजेंडा है भी ये सब, इन सब से ऊपर उठ के हम जो लोगों की बेसिक समस्याएं हैं, जो कि किसी भी सरकार ने हल करने की कोशिश नहीं की, उसकी तरफ ध्यान दें। चाहे वो गरीबी की समस्या है, चाहे वो भुखमरी की समस्या है, चाहे वो रोज़गार की समस्या है, चाहे वो अच्छी शिक्षा नीति की समस्या है, चाहे वो हेल्थ की समस्या है। इसके लिए हम जो है वो जन जागृति एक अभियान शुरू करेंगे भी जो 73 ईयर्स में, जो 73 साल में आज़ादी के बाद जो किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनका एक सपना था भी हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बनेगा। आज ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, उन्होंने देश को लूटने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। और हम जो है वो एक नेशनल पीपल्स फ्रंट के जो बेस बना है, जो उस मंच से बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ के सभी आम लोगों को साथ में लेकर एक जन जागृति अभियान शुरू करेंगे और एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जो कि नॉन वायलेंस हो। नॉन वायलेंस तरीके से, बिना कोई हिंसा किए हुए हम एक जो है वो परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आज हर कोई बोल रहा है भी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। आज जो संविधान है वो आज टाइम आ गया है अभी उसको रिव्यू करने का। इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों ने सारे प्रयास कर लिए, आपके पास ऐसी क्या खास बात है कि आपके प्रयास जो है वो सफल होंगे? देखो, हम जो हैं वो युवा लोगों को साथ लेके, जो युवा लोग हैं 18 से 35 साल की एज तक का जो युवा वर्ग है वो 65% वोटर्स हैं, और जो 35 से लेके जो 65 तक है वो 25% है, और 65 से लेके वो 10% है। 18 से 35 साल तक की एज के जो युवा है उनको आज तक सभी पार्टियों ने एक्सप्लॉइट किया है, किसी ने भी उनको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। आज जो युवा वर्ग है वो फ्रस्ट्रेट है। आज जो बच्चा 9th-10th में पढ़ता है वो कहता है जी हिंदुस्तान में मेरा कोई कैरियर नहीं है, मैं हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहता हूँ। आज 10 साल के बाद जो युवा पीढ़ी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और हम जैसे लोग ही यहाँ पे रह जाएंगे। आज समय है भी, अगर हम इस समय ध्यान नहीं देंगे व्यवस्था परिवर्तन पे, तो लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है भी कुछ टाइम के बाद जहाँ पे सिविल वॉर होने के चांसेस है। यहाँ पे जो जितनी भुखमरी बढ़ रही है, जितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इन सबके लिए क्या प्लानिंग क्या आपके पास, किस तरह से प्लान कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि नेशन के ऊपर आप काबिज होने की बात कर रहे हैं? नेशन के ऊपर काबिज होने की बात कर, क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, इसके लिए हमने जो है वो कोशिश करेंगे भी जगह जगह जाके यूथ को इकट्ठा किया जाए। यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जितना यूथ है,
जितना जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उन यूथ को इकट्ठा करके एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा मंच बनाएंगे जो, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति है। अगर युवा वर्ग भटक रहा है, अगर युवा वर्ग गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इनकी गलत नीतियां हैं। हम युवा वर्ग को ही जो है वो सही दिशा निर्देश देंगे, ताकि जो है देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बन सके और युवा वर्ग जो है वो फिर से आगे आ सके और युवा वर्ग में कॉन्फिडेंस पैदा हो भी यही हमारा देश है, इस देश को ही हमने आगे बढ़ाना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है वो किसान आंदोलन बना हुआ है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भी ये किसानों का आंदोलन जो है ये पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है, और हम जो है वो ये उनसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के भी ये जो किसान आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा के साथ किसानों की जो समस्या नहीं है, ये आम लोगों की समस्याएं हैं। क्योंकि जो भी इन्होंने कानून लागू किए हैं वो किसानों के हक में भी नहीं है और आम जनता के हक में भी नहीं है। और जो ये कानून लागू हो गए और आगे चल के जो ये आम लोगों के जो जनजीवन पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो कृषि भूमि है वो कुछ लोगों के हाथों में आ जाएगी और अपने मनमाने तरीके से वो अपने जो है वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। जैसे कि बाहर के कंट्रीज़ में वॉलमार्ट वगैरह है, उन्होंने 25 कंट्रीज़ पे कब्जा कर रखा है फ्रूट और वेजिटेबल्स पे, और वो अपनी मनमर्जी का रेट तय करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो है हिंदुस्तान में जो बड़े घराने हैं, जैसे वो अडानी हैं, अंबानी है, वो एग्रीकल्चर जो कि मेन जड़ है हिंदुस्तान की, उस पर कब्जा करके देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसा हम चाहते हैं भी प्रधानमंत्री जी एक बार फिर अपने फैसले पे जो है वो रिव्यू करें और जो ये जो काला कानून है वो रद्द करे। और अगर उन्होंने काला कानून रद्द नहीं किया तो देश में ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जो उनको संभालना मुश्किल। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।